नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए डिक्सन के, कल हमें नंबर्स देखने को मिले थे और दोस्तों मैं इसको स्पेशली इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि डिक्सन के शेयर प्राइस में आज हमें अपने निचले स्तरों से काफ़ी रिकवरी देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें तो 4000 के आसपास आके स्टेबल हो चुका है। तो इसी बीच में डिक्सन को अपग्रेड कर दिया गया है। टारगेट की बात की जाए तो कुछ बताया जा रहा है बाय द ब्रोकर्स एमके ग्लोबल, लेकिन उसके साथ साथ नंबर्स स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे। तो बहुत लोगों को लगा था कि मार्केट इसको पनिश करेगा, लेकिन मार्केट ने पनिश नहीं किया बिकॉज मार्केट आज खुद ही ऑल टाइम हाई पे था। इसी बीच में सारे स्टॉक्स मोर और लेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टारगेट्स क्या देखने को मिल रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, एक साल फॉरवर्ड लुकिंग की बात की जाए तो डिक्सन का जो प्राइस है क्या उठाना सही होगा या फिर नहीं होगा, करना क्या है, पूरा अनबायस्ड होकर शेयर करूंगा। क्योंकि इसके पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि नंबर्स ठीक नहीं है, ये 3000 2000 चला जाएगा। आई डोंट एग्री दोस्तों, बट फिर भी अगर क्वेश्चन है तो उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। जो न्यूज़ को कवर करूंगा, साथ ही साथ डिक्सन का प्रोजेक्शन कैसा होगा उसको भी पता लगाने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, अगर आज के प्राइस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमें 3992 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें आज की जो ओपनिंग प्राइस है मतलब 3950 के आसपास थी। अगर आप देखें 3950 के आसपास इनकी ओपनिंग प्राइस हुई और क्लोजिंग की प्राइस की बात की जाए तो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपरी स्तर में बंद हुआ। ऑल्दो दोस्तों 4000 का मार्क को टच नहीं कर पाया, लेकिन ब्रोकर्स अकाउंट में 4000 के आसपास से देखने को मिल रहे हैं। अब पता नहीं किसका डेटा सही है। तो नहीं, अगर आप देखें तो मोर और लेस 4000 का ही ह्यूज मैं बोलूँगा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर ये सो क्रॉस करता है तो आने वाले कल में रैली आएगी। अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि निफ्टी में अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो हो सकता है कि गिरावट हो। लेकिन याद रखिएगा, डिक्सन दोस्तों आत्मनिर्भर भारत का बहुत ही पुराना सपना पूरा करने की राह पे चल चुका है। और डिक्सन की बात की जाए बहुत ही कंपनी अच्छी है, लेकिन इसी बीच में इनके फाइनेंशियल जो रेशियो से अपग्रेड हो चुके हैं। डेटास क्या देखने को मिल रहे हैं, इनके आरओई कैसे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो अदर फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं, इनके सीजीआर सेल्स, उनकी क्या अपडेट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिक्सन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और जिस हिसाब से इनका इवोल्यूशन है वो मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। लेकिन जो स्ट्रीट एस्टिमेट है वो मिस हो चुका है। अगर आप मार्केट के जानकार के बारे में पूछें तो ऑफकोर्स इनके प्रॉफिट में 60% वाई ऑन वाई जंप था। उसके बावजूद भी इनके जो प्रॉफिट है वो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। मार्केट में अनुमान था गाइस कि इनके जो प्रॉफिट नंबर्स होंगे वो 51 करोड़ के आसपास, 51 करोड़ 60 लाख के आसपास आने की उम्मीद है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 44 करोड़ 30 लाख से किए हैं। मतलब अगर आप देखें तो रफली 7 करोड़ के आसपास से इनके एस्टिमेट बीट नहीं हुए। लेकिन यस, इनके जो वाई वन वाई परफॉर्मेंस थे वो काफ़ी अच्छे थे और लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट ज़रूर होगा। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो जॉइंट वेंचर ये कर रहे हैं बहुत सारी बड़ी कंपनीज के संग, इनके आने वाले कल में फ्यूचर हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच में गाइस अगर आप देखें तो एमके ग्लोबल एक रिसर्च आप हब बोल सकते हैं या फिर एक ब्रोकर बोल सकते हैं। तो उधर पे देखें तो उन्होंने क्या किया है, अपने टारगेट को रेस कर दिया है और टारगेट प्राइस को दोस्तों 4500 के आसपास अनुमान लगाया है। गाइस, इस अनुमान में मैंने पढ़ा और आपको मैं बहुत ही छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अनुमान इसलिए है क्योंकि आने वाले एक साल में प्राइस फोरकास्ट कैसे रहेगा, ये उनका मानना है कि आने वाले कल में 4500 तक आने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों जो फाइनेंशियल मैट्रिक चेंज हुए हैं, जो एफआईएस और डीआईएस के प्रोमोटिंग जो होल्डर है वो कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में रिटेल का पार्टिसिपेंट बढ़ा है। तो क्या कोई क्रैश व्रैश आएगा? गाइस, मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है मोर लेस 35% के आसपास हैं। लास्ट क्वार्टर की बात कीजिए 35.1% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो एफ का जो स्टेक था 20.3%, उसके अगेंस्ट में एफ ने अपने 0.5% को रिड्यूस कर लिया है। अगर आप देखें डी की बात तो 4.2% के आसपास उन्होंने कटौती कर ली है। लेकिन अगर रिटेल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, रिटेल का पार्टिसिपेंट काफ़ी हाई हो चुका है। 29.4% से कितना हो चुका है, 34.1%। आज की डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अगर आप देखें 3,95,000 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 1,49,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। जो अगर आप देखें डिलीवरीज जो क्वांटिटीज़ हैं उनको परसेंटेज में कैलकुलेट करें 37% के आसपास निकल के आ रहा है। इस मुद्दा क्या है, इधर पे अगर आप देखें हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे जहाँ पे एफआईएस और डीएस अपने स्टे को कम करते हैं और उसके अगेंस्ट में अगर रिटेल अपने स्टे को बढ़ाते हैं तो उधर पे एक लॉन्ग टर्म तक कॉन्सोलेशन होता है। स्टॉक ब्रेकआउट देने में टाइम लगाता है 6 महीना 8 महीना। तो क्या अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट को बुक कर लें, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट में हैं तो उधर पर निकल जाएँ। इसीलिए गाइस मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग का ये सेम क्वेरी था कि सर जो पोस्ट Q4 नंबर्स के इनके क्या इंपैक्ट होंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ही चर्चित स्टॉक बन चुका है। आगे की बात की जाए तो मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है। मतलब दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप देखें इंडस्ट्री भी काफ़ी महंगा है। उसके बाद दोस्तों मैं अपना टिप्पणी दूंगा कि करना क्या है। अगर आप देखें तो इसका जो इंडस्ट्री पी है डबल के आसपास है। क्यों?
मतलब इनके जो इंडस्ट्री पीस है, इनका जो पी है डबल के आसपास है। क्यों? तो भाई माल में बहुत दम है, बिजनेस में बहुत दम है। आने वाले कल में ऐसी कंपनी दोस्तों भारत में और फले फूले, और ऐसी 100 या 200 कंपनी भारत में और हो, ऐसा मेरा मानना है। इसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि फाइनेंशियल जो मैट्रिक है अपडेट हो चुके हैं, तो क्या हमारे फाइनेंशियल मैट्रिक में बैठ रहे हैं, बिकॉज 2020 तक का डेटा अवेलेबल था। अभी की बात की जाए 2021 का भी डेटा अवेलेबल हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 725 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व सरप्लस हो चुके हैं। मैं बोलूँगा कि इनके मार्केट का कोटेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन यस अभी की बात की जाए दोस्तों तो हमें इनके रिजर्व सरप्लस ईयर टू ईयर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आता है असल चीज़ आरओई। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सिखाया है कि आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो निफ्टी के जो टॉप 3, 4, 5 कंपनी होते हैं उनके आरओई उतना मैसिव नहीं होते हैं, बिकॉज उसमें ग्रोथ थोड़ी स्लैग होती है। लेकिन इसी में अगर आप देखें तो इनके जो आरओई है 21.67 के आसपास हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें पहले से कम हुए हैं, लेकिन 220 के ऊपर आरओई रहना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बतलाता है आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है। अगर आप देखें इनके करंट रेशियो की बात की जाए तो 1.17 ठीक ठाक है। डेट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों इनके बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो आपने देखा होगा कि कंपनी पर डेट है। क्यों? तो कंपनी ने फंड रेस भी किया है 500 करोड़ का, क्योंकि अपने एक्सपेंशन के लिए। तो कंपनी का रोड मैप आने वाला है 2025 तक बहुत ही साफ है, क्योंकि कंपनी को आने वाले कल में अपने आप को एक्सपेंशन की ओर ले जाना है। इसमें इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि अगर आप देखें CAGR सेल्स, जी हाँ दोस्तों लास्ट 2020 में 3 साल का जो CAGR सेल्स था वो 21% के आसपास था। लेकिन अगर अभी की बात की जाए इनकी जो CAGR सेल्स वॉल्यूम में राइज देखने को मिल रहा है, 21 से 31% हो चुके हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए 38% के आसपास हो गए हैं। मतलब ईयर टू ईयर अगर आप देखें लास्ट 3 ईयर्स का CAGR सेल्स निकालें तो उसमें अगर आप देखें तो ग्रोथ रेशियो में काफ़ी वृद्धि हुई है। टॉप लाइन बॉटम लाइन काफ़ी अच्छे हुए हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इनके प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉक कोई भी हो लॉन्ग टर्म तक भागा हुआ या फिर गिरा हुआ नहीं रह सकता है। इसमें स्प्लिट हो गए, अच्छे न्यूज़ हो गए, अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट के जो फैक्टर थे ऑलरेडी दोस्तों में फैक्टर इन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो RSI की बात की जाए तो अभी मंथली चार्ट में दोस्तों बहुत 82 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीना में करेक्शन दिखाएं। और कंपनी की बात की जैसे बताया कि फॉरवर्ड लुकिंग में 4500 के आसपास है। लेकिन जिनको SIP करनी है, जिनको एकोमोडेशन करना है, उनके लिए कोई घबराहट वाली बात नहीं है। पैसे दोस्तों हमारे बहुत मल्टीपल टाइम्स हुए हैं इस कंपनी में और आगे भी होंगे। लेकिन याद रखिएगा जब कभी भी रिटेल थोड़ा सा हाई होता है पार्टिसिपेंट, तो उधर पे थोड़ा सा ग्रोथ मतलब ग्रोथ तो सही होता है कंपनी में, लेकिन जो कंपनी का शेयर प्राइस में है उधर पे थोड़ा सा एकोमोडेशन का जो दौर है वो रिटेल करते हैं ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, प्राइस नहीं बढ़ता है तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी है। मैं नंबर्स दिखाएं, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एकदम लॉजिकल थिंक करना है। कोई ऐसा नहीं कि 10,000 20,000 एक साल में भाग जाएगा, वो सब मैं इलॉजिकल कमेंट टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। ऑल्दो कंपनी में काफ़ी रैली आ चुकी थी। अगर वन डे के चार्ट की बात की जाए तो RSI 51 के आसपास है। तो गाइस इधर पे जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो प्राइस को छोड़ के कंपनी के फंडामेंटल्स में बिलीव करें। इसीलिए गाइस मैंने आपको फंडामेंटल का जो चार्ट दिखाया है कि कैसे कैसे इनके चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, टारगेट्स क्या है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले अपनी SIP मंथली जो प्लान करते हैं वो करें। और कभी भी गिरता है 4000 से नीचे, हो सकता है 3850 हो गया, 3650 हो गया, हो सकता है कि इस प्राइस में भी आ जाए, नो वन नोस, है ना। बिकॉज इधर पे अगर आप देखें अगर वॉल्यूम लॉस होगा तो हो सकता है बिकॉज अब कोई सामने कोई कॉर्पोरेट इवेंट भी देखने को नहीं मिलता है। भागा तो अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। शॉर्ट टर्म वाले जिनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जिन्होंने हमारे वीडियो को देख के 3500 पे 3600 को उठाया था, टारगेट उनका हिट हो गया है, अपना चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर लें। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। और शॉर्ट टर्म में अगर वॉल्यूम लॉस होता है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब गाइस लॉन्ग टर्म का ही घोड़ा है। और आने वाले 1-2 साल में ये अप एंड डाउन होगा, लेकिन आने वाले 5-10 साल में ये अप ही रहेगा, क्योंकि इसके बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ वीडियो। और आपकी जो क्वेरीज थी कि सर इनके FISDS का होल्डिंग कम हो गया, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि डेटा कब मुझे मिले। और इनके जो पोस्ट Q4 नंबर्स हम लोग डेटा एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन निकाले उसमें वही बोलूँगा दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करे बिना कोई पैनिक की। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। ऑल्दो कंपनी के जो प्रॉफिट है एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ कंपनी में दम है, कंपनी के बिजनेस में मोट है और आने वाले कल में ये ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।